अमेरिका के विलिस्का सिटी का एक घर, जहां कुल 8 विक्टिम्स के सर पे कुल्हाड़ी से मार के हत्या की गई थी। आज इस घर को विजिट करने के लिए $428 यानी करीब 32,000 रुपये चार्ज किए जाते हैं। इस घर का नाम सुनते ही कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग $428 दे के इस घर को विजिट करना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस घर में? दस जून 1912 विलिस्का सिटी के एक घर में मोरे फैमिली रहती थी। इस फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स थे। जोसिया मोरे, उनकी वाइफ सारा मोरे, उनके 3 बेटे हरमन, आर्थर और पॉल, और एक बेटी जिसका नाम मैरी कैथलीन मोरे था। ये एक खुशहाल फैमिली थी। 9 जून 1912 मोरे फैमिली के लिए यह एक नॉर्मल डे था। इस दिन मैरी कैथलीन मोरे ने अपने 2 दोस्त लीना स्टिलिंगर और इना स्टिलिंगर को अपने घर इनवाइट किया था नाइट स्टे के लिए। उस दिन शाम मोरे फैमिली और स्टिलिंगर सिस्टर प्रेस्बिटेरियन चर्च गए थे, जहाँ पे चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। करीब 9 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो चुका था। मोरे फैमिली और स्टिलिंगर सिस्टर घर जाने लगे। करीब 10 बजे का वक्त था। सभी थकान के वजह से अपने अपने बेड पे जाके सो गए। अगले दिन सुबह 10 जून 1912 करीब 7:30 का वक्त था, जब उनकी नेबर मैरी पोकलैंड ने नोटिस किया कि मोरे हाउस से अभी तक कोई बाहर नहीं आया अपने रोज़ के काम करने के लिए। वो मोरे हाउस के नज़दीक गए और दरवाज़ा नॉक किया, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वो अंदर से बंद था। उनके बार बार दरवाज़ा नॉक करने के बावजूद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने रोज़ मोरे को सारी बात बताई। रोज़ मोरे फैमिली के रिलेटिव्स में से एक थे। जब रोज़ मोरे के बार बार दरवाज़ा नॉक करने के बावजूद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने घर के डुप्लीकेट की से दरवाज़ा खोला और घर के अंदर जाने लगे। पर जब उन्होंने घर के अंदर का नज़ारा देखा, तो इस नज़ारे ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने अंदर देखा कि मोरे फैमिली और स्टिलिंगर सिस्टर्स की लाश पड़ी हुई थी, जिन्हें की बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। यह एक दिल दहला देने वाला नज़ारा था। रॉस मोरे घर से बाहर आए और वहाँ के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब सभी विक्टिम्स की ऑटोप्सी की गई, तो पता चला कि सभी के सर के स्कल्स टूटे हुए थे। एक कुल्हाड़ी से सभी विक्टिम्स के सर पे बार बार हमला करके मारा गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि यह मर्डर 10 जून 1912 रात 2 से 5 बजे के बीच किया गया था। पुलिस को घर में खून से सना हुआ कुल्हाड़ी भी मिली, जिससे हत्या की गई थी। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि इस मर्डर के पीछे किसी साइको किलर का हाथ था, जिसमें हेनरी ली मोरे और जॉर्ज केली जैसे कुछ नाम शामिल थे। पर कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। इस हत्या के पीछे कौन था, आज तक किसी को यह नहीं पता। इसी बीच मोरे हाउस एक हॉन्टेड हाउस में बदल चुका था। वहाँ के नेबर्स को मोरे हाउस से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे किसी बच्चे का रोना और चीखना और किसी अनजान व्यक्ति की परछाई का दिखाई देना। इन सभी बातों से वहाँ के नेबरहुड में एक डर सा फैलने लगा, और ये बात चारों ओर आग की तरह फैलने लगी। साल 1994 मोरे हाउस को एक हॉन्टेड हाउस में बदल दिया गया, जहां हंटर्स लवर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस करने जाते हैं, और कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी आते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस भूतिया घर में एक रात बिताने के लिए $428 पे करना पड़ता है।
लेकिन 2014 के नवंबर में कुछ ऐसा होता है जिससे इस भूतिया घर ने एक गहरा मोड़ ले लिया। 37 साल के रॉबर्ट स्टीव, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ इस घर में आते हैं। उन्होंने उस रात कुछ अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस किया और अपने आप को एक चाकू से स्टैब कर लिया। इस बात ने सभी को खौफ में डाल दिया था। हालांकि उनकी जान बचा ली गई और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने आप से कंट्रोल खो दिया था, जैसे उन्हें किसी ने पजस कर लिया हो और अपने आप से ही ये सब करवा लिया। आज भी कई हंटर्स लवर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो इस घर में जाते हैं, यहाँ होने वाली अजीब अजीब चीज़ों को महसूस करते हैं, जिससे कुछ लोग ये मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस घर में कुछ तो है, कुछ बहुत डरावना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल स्केरी केसेस को सब्सक्राइब करें इसी तरह के कुछ और स्केरी वीडियोस देखने के लिए।